डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक मैथमेटिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसका नाम है लघुगणक। बच्चों की बहुत डिमांड है कि सर लघुगणक जो है जो हमारे कोई भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें लघुगणक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लघुगणक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी बहुत एक बड़ी कैलकुलेशन को बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। पहले लघुगणक जो है वो गणित का मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और हमारी बुक्स के अंदर इसका बहुत हद तक इसका यूज होता था, ये किताबों में बहुत हद तक था। लेकिन आजकल जो मॉडर्न बुक आ रही है, मॉडर्न जो सिलेबस है, उसमें लघु जो है लॉग है वो कहीं नजर नहीं आता। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं या कोई कैलकुलेशन होती है बहुत बड़ी, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब समस्या ये है, तो कई बार स्टूडेंट्स ने हमारे सामने इसको रखा है कि सर लॉग हमारी समझ में नहीं आता, आप हमें सर लॉग पढ़ा दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने क्लास के अतिरिक्त या क्लास की जगह पर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा दूं। हो सकता है कि क्लास के अलावा उन बच्चों का फायदा हो, साथ साथ में आप सभी लोगों को शायद आप भी उस पर लाभान्वित हो सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। तो लघुगणक में को लघुगणक जो है लॉगरिथमिक नाम होता है, लेकिन शॉर्ट में इसको लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लॉग। शॉर्ट में इसको लॉग कहते हैं, लेकिन लॉग से पहले आपको कुछ और समझना पड़ेगा। एलओजी लॉग। लॉग एक शॉर्ट फॉर्म है, लॉगरिथमिक की शॉर्ट फॉर्म लॉग है। अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि लॉग कैसे लिखा जाता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। आपने देखा होगा जो कंपटीशन की क्लासेस या जो बुक्स होती हैं, हाई स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं, उनमें पीछे एक लॉग की टेबल होती है और एक एंटी लॉग की टेबल होती है। कंपटीशन में अधिकतर ये भी पूछा जाता है कि इसमें पूर्णांश कितने या पूर्णांश कितने, तो मैं इस विषय में आपको लेके चलूंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से है। तो मैं आपको शुरुआत में सबसे पहले करना चाहूंगा, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है घातांक। घातांक रूप। चलिए पहले घातांक रूप से शुरू करता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि मान लीजिए 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। ये कौन सा रूप है? घातांक रूप है। इस घातांक को अगर लघुगणक रूप लिखें या लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें या फिर शॉर्ट में कह सकते हैं लॉग रूप लिखें, तो किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आप ध्यान दीजिए। जब किसी लॉग फॉर्म लिखते हैं तो इस चीज को नीचे लिख देते हैं, ये बात यहां आ जाती है और बराबर आपका ये जो पावर है वो यहां आ जाती है। इसको पढ़ा जाता है लॉग 16 आधार 2 बराबर 4। यानी लॉग 16 है तो उसका आधार 2 है, तो उसका मान कितना है? 4। इसको हम घातांक रूप कहते हैं, इसको लघुगणक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको घातांक रूप। घातांक रूप होता है ये, इसका नाम क्या होता है? लघुगणक। लघुगणक रूप। दो फॉर्म होती हैं, लघु यानी घातांक को लॉग में बदला जाता है और लॉग को घातांक में बदला जाता है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा आपको और आगे ले चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक शर्त होती है, जब कुछ चीज लॉग में लिखी जाती है तो उसकी कुछ अपनी शर्तें होती है। शर्त क्या है? जैसे मान लीजिए अगर a की पावर x है और बराबर b है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 4 बराबर 16 है, हम एक जनरल टर्म ले रहे हैं, मान लीजिए a की पावर x है बराबर b। जब इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने भी आपको समझाया था कि इसको यहां लिख देंगे, सामने वाली चीज यहां जाएगी, पावर यहां एक शर्त है। क्या शर्त है? इस विषय पर चर्चा करते हैं। ए जो है वो ए हमेशा 0 से बड़ा होगा और ए इज नॉट इक्वल टू 1। ए का मान 1 नहीं हो सकता। और जो बी है, बी भी हमेशा 0 से बड़ी होगी। एक्स जो है वो कोई रियल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? रियल नंबर। अब आपको चर्चा ये रही कि सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? बहुत ही टेक्निकल, इतना टेक्निकल ये है, अगर आपने आज ध्यान से पढ़ लिया तो शायद मैं समझता हूं कंपटीशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत सिंपल आपको नजर आएंगे। लॉग लोगों ने एक बहुत बड़ा उसका एक ब्रॉड रूप बना रखा है मेंटली कि साहब ये लॉग बहुत टफ होता है, बट मैं आज कोशिश करूंगा बिल्कुल कहीं से कहीं तक आपको प्रॉब्लम नाम का वर्ड ही नहीं रहने दूंगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने कहा
कि जब किसी भी फॉर्म को घातांक रूप को जब आप लॉग रूप में, तो लॉग बी आधार ए बराबर एक्स। मैंने कहा ए नेगेटिव नहीं होगा, ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ए के बराबर नहीं हो सकता, और बी जो है यानी ये वाला नंबर है वो कभी भी 0 से बड़ा होगा। और x जो है वो एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या आप लोग समझते हैं वो माइनस की हो सकती है, प्लस की हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्वांटम हो सकती है, लेकिन बस रूट में माइनस ना हो, तो यानी कोई भी x का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। अब चर्चा ये रही कि सर ये ऐसा आखिर क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है। चलिए मैं शुरू करता हूं। मान लीजिए इफ, यदि मान लें आप यहां a बराबर 1 हो जाए, मान लीजिए यहां पर a बराबर 1 है, जैसे मैं कह रहा हूं a बराबर 1 नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे सर नहीं सर 1 हो जाए तो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। चर्चा का विषय ये रहा कि सर a 1 क्यों नहीं हो सकता। तो मैं चलो आपसे बात करता हूं। सपोज कर लें a बराबर 1 है, मान लीजिए a बराबर 1 है। अब जैसे 1 है, मान लीजिए 1 की पावर 2 है, तो 1 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 1। मान लीजिए 1 की पावर है 4, तो 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। मान लीजिए 1 की पावर 8 है, तो ये वैल्यू कितनी आई 1। अगर इसको घातांक रूप में लिखा जाए, मान लीजिए हम इसको घातांक रूप में लिखें, घातांक रूप तो है, हम इसको लॉग रूप में लिखें तो क्या आएगा लॉग, ये वाला आधार में चला जाएगा, ये सामने आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2। क्या ये पॉसिबल है लॉग 1 का मान 2। अगर मान लीजिए पॉसिबल भी है तो लॉग, इसको नीचे लिखें, यहां लिखें, पावर कहां गई यार। क्या ये, अगर ये सही है तो क्या ये सही है 1 बराबर 8, नहीं ना, ये नहीं हो सकता। क्यों कि लॉग 1 है तब भी उसका मान 8 है, लॉग 1 है तब उसका मान 4 है, लॉग 1 है उसका मान 2 है। तो ऐसा केसेस पॉसिबल नहीं है, यानी लॉग में a का मान 1 कभी नहीं होता है, यानी जो आधार होता है, जो a होता है, वो कभी भी जो है वो 1 नहीं हो सकता। दूसरी बात मैंने कहा a का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी प्लस का होगा, लेकिन वो कभी ऐसा होगा 1 नहीं होगा। अगर मान लीजिए a का मान 1 होता तो 1 का स्क्वायर लेके 1 आता, तो लॉग फॉर्म इसकी हो गई, इसकी लॉग फॉर्म ये हो गई, इसकी लॉग फॉर्म हो गई, तो लॉग 1 का मान 8 है, लॉग 1 का मान 4 है, लॉग 1 का मान 2 है, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए जब लॉग लिखा जाता है तो उसका आधार है वो कभी 1 नहीं हो सकता। दूसरी बात मैंने फिर यहां कहा a का मान 0 से बड़ा होता है, यानी a का मान पॉजिटिव होता है। दूसरी बात मैंने बताई b का मान भी पॉजिटिव होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है कि b का मान पॉजिटिव होता है, a का मान, तो इस विषय में कारण क्या है, तो मैं इस विषय में आपको थोड़ी सी चर्चा में ले चलता हूं कि ऐसा क्यों पॉसिबल है या नहीं। मैंने कहा x का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2 की पावर सपोज करें 1/2 है, मान लीजिए तो 1/2 है, इधर कोई वैल्यू आई, कोई भी आई, माना जो भी आएगी, जब ये लॉग लिखा जाएगा तो ये चीज तो यहां आ जाएगी, x यहां आ जाएगा, पावर यहां चली जाएगी। आप मुझे बता सकते हैं यहां पर जरा, मैं माइनस मान लीजिए 4 है, सपोज करिए -4 है, यहां कोई वैल्यू आएगी, जो भी मान लीजिए आएगी, मान लीजिए सपोज करें x आई। अच्छा आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, चलो मैं आपको फिर समझाता हूं। जैसे लॉग x, यहां क्या लिखा, 2 यहां लिख दिया, x यहां आ गया, बराबर -4 हो गया। अब ये वैल्यू मैं ये कह रहा हूं, ये सामने वाली वैल्यू यानी b जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। आखिर मैं ऐसा क्यों कहना चाहता हूं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप यहां से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये चीज लिखिए 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 कैसा माइनस है। तो यहां 2 प्रकार के क्वेश्चन में एग्जाम्पल आपको देता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 है, बराबर कितना हुआ 4। जब ये लॉग लिखेंगे तो 2 तो नीचे आ जाएगा, 4 सामने आ जाएगा। यहां तक सीन हो रहा है बेटा, दिख रहा है यहां तक। यहां से थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की। चलो मैं इधर लेता हूं थोड़ा एग्जाम्पल, यहां पे लेते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 2 है, बराबर कितना 4। अब इसको लॉग फॉर्म में लिखा जाए तो 2 तो यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, बराबर 2। इसी चीज को अगर ये लिख दिया जाए 2 की पावर -4, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस की। आप थोड़ा सा यहां ले लें,
2 की पावर -4 यानी 1/2 की पावर 4 कर सकते हैं, यानी 1/16। ये चीज 1/16 हो गई। ठीक है, अब जरा गौर फरमाएं, log 2 अब यहां देखिए log 2 यहां 1/16 बराबर क्या हुआ -4। कहने का मतलब हम जो जहां कहना चाहते हैं वो क्या है कि ये 2 की पावर माइनस है, जब ये नीचे आएगी तो पावर प्लस आ जाएगी, और जब इसको ये 1/16 होगा, जब इससे 16 को भाग करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। यानी ये वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ये सामने वाली बात कैसी आ रही है? पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये बी है, बी का मान कैसा होगा? हमेशा प्लस का होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रही? फिर से देखिए, जैसे मैंने कहा ए एक्स बराबर बी, अब मैंने कहा एक्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, बी हमेशा पॉजिटिव आएगी। चाहे देख सकते हैं, फिर देख लें एक बार, कोई दिक्कत नहीं। जैसे माना 2 की पावर सपोज करो 4 है, बराबर कितना हुआ? 16। ये पावर कैसी है? प्लस की है। अब प्लस की है तो log 2 यहां लिखेंगे, 16 यहां जाएगा, बराबर 4। अगर इस 2 की पावर को -4 कर दें तो बराबर क्या? 1/16। कोशिश करें समझने की। देखिए भाई मेरे, ये 2 की पावर माइनस हमने जरूर लिखी, जब ये बनपान नीचे आएगी तो बनपान क्या हो जाएगा? यहां आप दिखा सकते हैं 2 की पावर 4 यानी मतलब 1/16। तो ये पावर चाहे माइनस की हो चाहे ये पावर प्लस की हो, लेकिन सामने वाली चीज जो ये आ रही है या फिर ये आ रही है, ये कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब है कि जैसे मैं बात समझ में आ रही कि इसकी जो घात है वो चाहे प्लस की हो घातांक में, चाहे माइनस की हो, लेकिन सामने वाला नंबर कैसा आ रहा है? प्लस का आ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि बी ऐसा होता है, ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। ठीक है, बी हमेशा 0 से बड़ा होगा, बी में कोई रिस्क नहीं। बात समझ में आ गई? यहां तक मैंने आपको शुरू किया, ये घातांक रूप, इसको लॉग रूप में लिखें तो ये चीज यहां जाएगी, बराबर 16, और ये पावर यहां। इसको कहते हैं लघुगणक रूप। मैंने कहा इस फॉर्म को लिखते हैं हम। जब इसको लॉग रूप लिखेंगे जनरल रूप, जब ये नीचे आ जाएगा, बी सामने, एक्स यहां चला जाएगा। यहाँ याद रखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा, ए माइनस का नहीं हो सकता, और ए कभी 1 नहीं हो सकता, और बी कभी 0 से छोटा नहीं, 0 से बड़ा होगा। एक्स हमेशा एक वास्तविक नंबर होगा। इस चीज को हमने यहाँ क्लियर करने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक बार चाहे मैंने पहले आपको कोशिश की, ए बराबर 1 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको यहाँ शो किया है। अगर ए का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1। इसकी जब लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, 1 सामने बराबर 2 हो जाएगा। 1 की पावर 4 लें तब भी बनाएगा, क्योंकि एक को 4 बार गुणा करेंगे तब भी बनाएगा। इसको यहाँ 1 नीचे लिख लें, 1 यहाँ सामने आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? log 1 1 यानी log 1 आधार 1 का मान 2 है, log 1 आधार 1 का मान 4 है, log 1 आधार 1 का मान 8 है। इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कभी भी ए का मान 1 नहीं हो सकता। दूसरी बात हमने आपको जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि भाई मेरे, ये सामने वाला जो बी है वो बी कभी भी माइनस का नहीं होगा। बी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने 2 की पावर 4 ली, 2 की 4 बार को खोलेंगे तो कैसा आएगा? 16। 2 की पावर मान लीजिए -4 ले लें, -4 लेंगे, इस पावर को नीचे उतारेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 4 यानी 1/16। 1 को 16 से जब भाग करेंगे तो मान कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी कहने का मतलब ये एक्स जो है, ये जो एक्स की पावर है, वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, सामने वाला नंबर हमेशा प्लस आएगा। एक पावर होगी प्लस की तो नंबर ज्यादा आ सकता है, पावर अगर माइनस की तो 1/, करें नंबर कम आएगा। वो पॉइंट में आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। यानी यू कैन से हियर कि बी इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी बात हमारी रह गई है कि साहब ए 0 से बड़ा होता है। अभी मैंने सिद्ध किया कि ए जो है वो 1 नहीं हो सकता। बी मैंने बताया आपको, बी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब मैं आपसे बात शुरू कर रहा हूं कि ए कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, इस विषय में 1 मिनट की चर्चा और लेते हैं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। हाँ तो मेरे छात्रों, मैंने भी आपको समझाने की कोशिश की है कि घातांक रूप को कैसे लघुगणक रूप में चेंज किया जाता है या कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको भी समझाने का शायद मैं सफल रहा कि ए का मान कभी भी 1 नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात मैंने आपको शायद समझाने में मैं इस बात में भी सफल रहा हूँगा कि बी का मान भी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैंने आपको एक बात भी समझाने की कोशिश भी की है कि ए का मान 0 से बड़ा होता है, यानी ए जो है वो 0 से बड़ी होगी। कैसे होगी, इस विषय पर चर्चा कर लें। जैसे माना ये मैंने यहां बताया था आपको ए की पावर एक्स बराबर बी। सपोज कर लें ए को मान लीजिए -2 और उसकी पावर ले लें 1/2। क्या ये पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल नहीं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। अगर ये रूट में है तो इस 1/2 का मतलब -2। आप जानते हैं जब कोई चीज रूट में माइनस होता है, इसमें होता है
रूट में माइनस होता है तो भाई मेरे वो नंबर कैसा होता है, काल्पनिक होता है। और ये चीज क्या है भाई, ए। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स नॉट पॉसिबल कि ए जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पावर 1/2 1/3 या कोई पॉइंट पे इस प्रकार का नंबर हुआ जो रूट में माइनस आ जाएगा तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इज इक्वल टू 1 एंड v इज ग्रेटर देन 0। यहां तक बात समझ ली। शायद आप लोग आज पहली बार किसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे होंगे कि ऐसा भी होता है। लॉग के फार्मूले हम सामान्यतः हमको पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन बहुत डीपली नहीं जाया जाता। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको कहीं ना कहीं कोई समस्या ना रह जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने देखा है लॉग। पहले हम बात आपसे शुरू करेंगे घातांक। ये तो समझ में आ गया होगा, ए 0 से बड़ा होता है, बी 0 से बड़ा क्यों होता है और ये बराबर 1 क्यों नहीं होता। दूसरी बात मैं शुरू करता हूं, जैसे मान लीजिए क्या कहूं, इसे मान लीजिए ए की पावर x है बराबर b है, सपोज कर। जब इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, लॉग, तो लॉग b बराबर x। एक बात आप बता दीजिए मुझे कि आप x का मान यहां कोई ले सकते हैं, यहां x का मान, यहां मान लीजिए b का मान आपने कोई लिया, कोई ले लिया, जो भी चाहे 1 2 3 4 5 6 6, ये वैल्यू यहां आएगी। ये कैसा नंबर आएगा, कैसा नंबर आएगा, वास्तविक। तो बी का मान तो आप कुछ भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बी का मान, मैंने कहा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, ये इसका प्रांत कितना हो गया, प्रांत, प्रांत समझते हैं, कहां से कहां तक, तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कहां तक, पता नहीं कहां तक, यानी अनंत। तो लोग पूछ सकते हैं कि लॉग का प्रांत क्या होता है, तो लॉग का प्रांत क्या होता है, 0 से अनंत, 0 से बड़ा और अनंत से छोटा, यानी 0 और अनंत के बीच में आप यहां ले सकते प्रांत। प्रांत कितना है, 0 से कामा अनंत। अब बात करते हैं, दिख रहा है बेटा, परसर। परसर क्या होता है, इस विषय बात करते हैं। परसर क्या वैल्यू, सामने वाली वैल्यू, सामने वाली वैल्यू कितनी है, आपने देखा कि लॉग की फॉर्म, मैंने कहा ए हमेशा 0 से बड़ा होता है, बी हमेशा 0 से बड़ा होता है, ए 1 नहीं होता, एक्स का मान कोई वास्तविक नंबर आता है। जब इसको लॉग रूप में लिखा तो ए नीचे आ गया, बी यहां आ गया, एक्स यहां। बी क्या है, 0 से बड़ा, कहां तक बड़ा, तो बड़ा पता नहीं कहां तक बड़ा, तो इसका जो प्रांत है वो 0 से लेकर अनंत है, यानी 0 से बड़ा और अनंत के बीच कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपसे कोई प्रांत पूछता है, यानी डोमेन पूछता है, प्रांत को इंग्लिश में क्या होता है, डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटिव। और हमारा परसर क्या हो जाएगा, परसर इसकी वैल्यू है एक्स, एक्स का कोई हो सकता माइनस प्लस, लेकिन नंबर कैसा होगा, रियल। इसका मतलब क्या, क्या हुई, परसर क्या हुई, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ऐसा होगा, रियल नंबर। मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई प्रांत पूछ सकता है, परसर पूछ सकता है, टेक्निकल में यही पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। लॉग दो प्रकार का होता है, जैसे लॉग है, कहीं कहीं देखा हो बेस ई लिखा होता है, जैसे मैंने 10 लिखा है, कहीं ये नीचे जो लिखा है वो कैसा लिखा होता है, ई लिखा होता है बेस में, कभी कभी 10 लिखा होता है। याद रखिए जहां बेस में ई लिखा होता है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या कहते हैं, लघु लघुगणक फलन। ये कौन सा फलन है, किसी अगर में लॉग दिया जाए, बेस ई दिया जाए, तो याद रखिए आप लोग ऐसे लॉग को क्या कहते हैं, प्राकृतिक लघुगणकीय फलन या लघुगणक फलन या लघुगणकीय फलन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी फलन में आधार 10 दिया है, या जो भी हो, 100 20 50 आधार 10, बात आधार की चल रही है, आधार 10 हो तो इसे कहते हैं साधारण लॉग। क्या कहते हैं, साधारण लघु गणकीय, लघुगणकीय फलन या लघुगणक फलन कह सकते हैं, लघुगणकीय फलन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी याद रखिए कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक लॉग कौन सा होता है, तो अगर बेस ई दिया जाए तो उसे प्राकृतिक लॉग कहते हैं, और बेस अगर 10 दिया जाए तो याद रखिए लघुगणकीय फलन, उसका नाम क्या होगा, साधारण, साधारण लघुगणकीय फलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ ई की वैल्यू कितनी होती है? देखिए ई की वैल्यू होती है 2.7182। वैसे होता तो और आगे भी है, लेकिन क्योंकि आपने मालूम है ई की पावर एक्स का जो प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, ई की पावर का एक्स का होता है 1 + x + x उसका 1 फैक्टोरियल 2 + x 1 फैक्टोरियल 3, उससे अगर 4 पदों तक निकालें तो उसकी वैल्यू आती है 2.782। अच्छा, ये नंबर क्या है? रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर कैसा? अपर में है। कोई लोग पूछ लेते हैं इसमें ई है, ई का मान कितना होता है? तो आप बता सकते हैं 2.7182। ये मान है कैसा? तो आप बताएंगे अपर में है। ऐसा है अपर में, ठीक है। ये वैल्यू कैसी है? अपर में। ये कैसी वैल्यू है? अपर में। यहां तक शायद आपको समझ में आया होगा। मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक लघुगणक किसे कहते हैं, साधारण लघुगणक किसे कहते हैं, ई का मान कितना होता है, कहां से आता है? मैंने कहा प्रसार से आता है। और ई कैसा नंबर है? तो आप बता सकते हैं ये हमारा कैसा नंबर है? अपर में संख्या है, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हमारे दिमाग में चल रही है बहुत देर से, कि सवाल ही उठता है आखिर लॉग किसे कहते हैं। इस विषय पर चर्चा थोड़ा करते हैं, करें? चलिए देखते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स पूछते हैं, या मैं कुछ, चलो मैं देखता हूं, पहले तो समझते हैं लॉग किसे कहते हैं। जैसे लॉग है, लॉग मान लीजिए आधार 10 है और 2 है, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। अब लोगों का सवाल यह है, मैंने देखा है अपने बैच में, मुझसे कल एक बच्चा पूछ रहा था कि सर लॉग 2 का मान 0.3010 ही क्यों होता है? बात समझ रहे हैं आप? तो सवाल ये उठता है कि ये चीज आखिर क्या है। मैं ये चीज समझाने का प्रयास करता हूं। अधिकतर लोग पूछते हैं कि साहब लॉग 2 है, आधार 10, लॉग 2 का मान 0.3010 क्यों होता है? या कोई पूछता है कि लॉग 3 है, आधार 10 है, इसकी वैल्यू 0.4771 ही क्यों होती है? तो ये आखिर चीज क्या है? अधिकतर मैंने देखा है कि कहते हैं लिटिल नॉट इज वेरी डेंजरियस, छोटी जानकारी बहुत घातक होती है। वही हाल है, जिसे समझने की कोशिश कीजिए। है क्या? ये कौन सी फॉर्म है? लघुगणक फॉर्म है। मैं इस लघुगणक फॉर्म को घातांक रूप में बदलना चाहता हूं। 10 की पावर 0.3010 बराबर कितना हो जाएगा? 2। यानी 10 की घात ऐसी क्या लिखे कि आंसर 2 आ जाए। नहीं बात सुनिए, सवाल ये उठता है कि 10 की पावर 0.3010 अगर होती है तो उसकी वैल्यू तो, बात समझ रहे? मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जिनका प्रश्न होता है कि सर लॉग 2 का मान 0.3010 क्यों होता है, तो इसको काहे को चक्कर में पड़े हो, इसको घातांक में लिखो ना। 10 की पावर कितनी? 0.3010। जब इसकी पावर ये होगी तब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। इसी प्रकार से जैसे इसकी बात की जाए, यहां पर इस चीज की बात करें तो 10 की पावर कितनी? 0.4771 होगा, तो इसकी वैल्यू 3 है। आप समझ पा रहे हैं? ये जो सवाल है, जो प्रश्न है, लोगों का प्रश्न होता है कि सर ये log 2 की वैल्यू 0.30, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 की पावर 0.3010 हो गई, तो जब उसको हल करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 आएगी। इसी चीज को लॉग फॉर्म में लिखा जाता है। जब लॉग फॉर्म में जब उसे लिखते हैं तो फिर वो इस प्रकार की सिचुएशन इसे करते हैं। तो इसका मतलब लॉग 2 की पावर मान इसलिए 10 आता है क्योंकि वो जब 10 की पावर 3.3010 होता है, जब उसको हल करते तो उसकी वैल्यू 2 आएगी। जब उसको लॉग फॉर्म में लिखा जाता तभी उसकी वैल्यू, ठीक है ना। दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। यहां तक ऐसी तीन तीन वैल्यू कब आएगी? तो प्रश्न ये उठता है जब 10 की पावर 0.4771 होगा तब इसकी वैल्यू 3 आती है। यानी 10 की ऐसी क्या घात लिखे उसकी वैल्यू 3 आ जाए, 10 की ऐसी क्या घात लिखे उसकी वैल्यू 2 आ जाए, उसी को लॉग फॉर्म में लिख लेते। वही लॉग है, उसी से लॉग टेबल को बनाया गया है। इस विषय में हम और चलेंगे, पहले कुछ फार्मूले पढ़ाएंगे, उसके बाद इस बात को क्लियर और ज्यादा क्लियर करेंगे। तब तक आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये उन लोगों के प्रश्न है जो पूछते हैं सर लॉग 2 आधार 2, लॉग 2 आधार 10 पर उसकी वैल्यू 0.0010 क्या होती है? तो उनके लिए प्रश्न है जब 10 की पावर 0.0010 होगा तब उसकी वैल्यू 2 होती है। उसी को लॉग फॉर्म में लिखा जाता तब ये वैल्यू 0.0010 आती है, और उसी से लॉग टेबल का निर्माण किया गया है। ऐसी इसकी वैल्यू से इसका नाम निर्माण किया गया है, ठीक है। मैं शायद आपको समझा सका। आगे बढ़ते हैं।
देखिए लॉग में दो तीन चीजों के मैं विषय में चर्चा करूं। ये तो मैंने इसलिए बता दी जो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको लॉग टेबल को देखने की जरूरत कम पड़ती है। अच्छा, एक जानकारी मैं आपको और छोटी सी दे दूं। जब आपको क्वेश्चन हल करना होगा पेपर में, और लॉग टेबल भी मिल सकती है अगर आप वहां डिमांड रखते हैं, लेकिन लॉग में जो क्वेश्चन होता है, लॉग के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो उसके साइड साइड उसके कॉर्नर पे जो लॉग और एंटी लॉग वहां यूज होते हैं उनकी वैल्यू वहां दी जाती है, उन्हीं को देखकर वो वैल्यू लगाई जाती है। अधिकतर लॉग टेबल की डिमांड लोग नहीं करते, क्योंकि जिस क्वेश्चन में लॉग का इस्तेमाल होगा उस क्वेश्चन के कॉर्नर पर उस लॉग उस एंटी लॉग की वैल्यू वहां गिवन रहती है, इसलिए टेबल की रिक्वायरमेंट कम रहती है। चलिए फिलहाल मैं आपसे आगे थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं। जैसे कोई लॉग है, ये लॉग लिखा है, ठीक है। लॉग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान ली लॉग 10 है, वो तो मैंने आपको समझा दिया कि बेस वाला प्राकृतिक होता है और वो साधारण होता है। लॉग 10 है, इसकी मान लीजिए कोई इसकी आपने वैल्यू निकाली, मान लीजिए यहां कोई नंबर है, सपोज करें यहां कोई बी नंबर है, इसकी वैल्यू मान लीजिए पॉइंट इस प्रकार से यहां ऐसे करके आ गई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मेजर इंपॉर्टेंट। अधिकतर मैं अभी आपको यूज करके दिखाऊंगा कि कंपटीशन में इसका कैसे इस्तेमाल होता है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, माना इस लॉग की वैल्यू ये आती है, इस चीज को कहते हैं पूर्णांश। क्या कहते हैं? पूर्णांश। और इस चीज को कहते हैं अपूर्णांश। क्या कहते हैं? अपूर्णांश। इसको पूर्णांश कहते हैं, इसको अपूर्णांश कहते हैं। याद रखिए, अपूर्णांश ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। बात आप समझ रहे हैं? ठीक। पूर्णांश जो होता है वो हमेशा प्लस का होता है। अपूर्णांश हमेशा प्लस का होता है। पूर्णांश प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। चलिए इस विषय पर चर्चा करते, क्यों, कैसे, क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। जैसे जब हम लॉग की टेबल में कोई क्वेश्चन लिखते हैं, आधार 10 पे ही चर्चा होती है, तो टेबल है वो 10 आधार 10 पे बनी हुई है। लॉग ई का तो इस्तेमाल केमिस्ट्री इत्यादि में किया जाता है, लेकिन जो कैलकुलेशन के लिए टेबल है उसमें लॉग 10 का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर ऐसा कैसे है, क्या है, इन विषय पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 2 4 6 8 ऐसे करके आपने देखा, ठीक है। इधर या मान लीजिए यहां कोई नंबर है, कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कोई बी नंबर है सपोज कर। अब यहां मान लीजिए 3.456 है, 8 भी है। ये 3 क्या है? ये 3 क्या है? पूर्णांश। और पीछे वाली चीज क्या है? अपूर्णांश। यह 3 कब आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहां 3 कब आएगा? जब इसमें 4 अंक रहे होंगे। इसमें जब 4 अंक होंगे तब यहां 3 आएगा। नहीं बात समझ में? फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या कोशिश करता हूं? थोड़ा सा गौर फरमाएं आप लोग। जैसे मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं, मान लीजिए 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 है, और 2 की पावर 10 में कितने अंक आए, ये सवाल शुरू करते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, कितना है? 1024। कितने अंक हुए? कितने अंक हुए? 4। अब मान लीजिए यहां 2 की पावर होती 5000, और कोई पूछता कितने अंक आएंगे, तो हम तो अटक गए, हम तो अटक गए। तो कैसे निकले? चलिए देखते। इसका हमने जैसा सपोज करो लॉग ले लें। जब इसको हम लॉग लेंगे, जैसे कोई नंबर है यहां पे सपोज करो, जब इसका अगर लॉग लिया जाएगा, ठीक है, तो लॉग 2 है, आधार 10 है। अभी ये आगे चले, मैं आगे आपको फार्मूला 10 2 लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। जब 10 से गुणा करेंगे तो 3.010 ऐसे का नंबर आएगा। यहाँ कितने पूर्णांक हैं? 3 पूर्णांक क्या बता रहे हैं, इसमें कितने अंक आएंगे? 4। कितने अंक आएंगे? 4। याद रखिए आप लोग, क्वेश्चन में पूछा जाता है
2 की पावर या 10 की पावर या 20 की पावर कुछ दे दिया और पूछ रही इसके गुणा में कितने अंक आएंगे। तो याद रखिए आप लोग, ये दिमाग में मेंशन कर लीजिए, जैसे कोई भी लॉग है और यहां आ गया मान लीजिए 25.4832, इस अपूर्णांक से कोई मतलब नहीं है, इस अपूर्णांक से कोई मतलब नहीं है, ये 25 पूर्णांश है, तो यहां जो बी है उसमें 26 अंक होंगे। आपसे पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि साहब जैसे कोई भी नंबर दे देगा, उसकी कैलकुलेशन इस साइड आएगी, तो उसमें जो पूर्णांश होंगे, नंबर ऑफ पूर्णांश होंगे, वो पूर्णांश में आप एक जोड़ के बता दें कि बी में इतने अंक होंगे। तो टेक्निकल में पूछा जाता है कि इसमें कितने अंक होंगे। ठीक है, यहां था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक प्रॉब्लम ये भी पैदा हो सकती है, मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की कि अपूर्णांश हमेशा प्लस का होता है, पूर्णांश माइनस का हो सकता है। चलिए समझाता हूं कैसे, समझ में आ गया कि कितने नंबर कैसे क्या होगा, ध्यान देते। जैसे सपोज करें, मान लीजिए कोई नंबर है, जो भी है, मान लीजिए उसका मान आ गया 3.4328। जब ये आ रहा है तो जब किसी के आगे माइनस लिखा तो पूरा नंबर माइनस का। अभी हम क्या गाना गा रहे थे, अभी हमारा गाना क्या था कि भैया ये नंबर जो है वो ये प्लस का होना चाहिए, लेकिन जब इसके आगे माइनस लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा माइनस का है। तो फिर क्या किया जाए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसने कहा सर एक बात है, मैंने बताओ, बोले मैं रुपए उधार ले लेता हूं लेकिन पैसे उधार नहीं लेता, उसकी आदत थी। तो उस पर मेरे 2 रुपए 75 पैसे आते थे, ठीक, 2 रुपीज 75 पैसे मेरे उस पे थे। बोला सर मैं पैसे नहीं लेता हूं, रुपए ले लेता हूं। मैंने फिर क्या करेगा, बोले रुपए मैं देता हूं, रुपए मेरे प्लस के होते हैं, मैं माइनस के नहीं करता। मैंने फिर तो बोले आप ऐसे मत कहो, आप ऐसे कहो। मैंने कैसे कहे कि 3 रुपए आपके हम पे हैं लेकिन हमारे 25 पैसे आपके। तो हमने बात तो हुई, बोले नहीं नहीं हम पैसे देते हैं, रुपए उधार लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर मैंने इसकी इच्छाओं को पूर्ति किया, -3 है और ये वाला आप कह सकते हैं कि माइनस का 0.4328 है। अब इसकी ख्वाहिश थी कि पूरा करो, तो हमने -3 कर दिया, माइनस का बंद कर लिया, प्लस का बंद कर लिया। इससे क्या फायदा है, -3 -1 1 से बंद कर जाएगा, -0.4328। इससे फायदा हमारा हो गया, माइनस के तो हो गए 4 और ये काय के हो जाएंगे, 1 प्लस में तो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस के। 1 में से घटाइए तो यहां घटा लीजिए आप, 1 में से जब हम घटाएंगे इसको 0.3028, तो यहां बचेगा 2, यहां रह गया 9 में से 2 गया 7, यहां रह गया 9 में से 6 और यहां हुआ 5, यानी ये वैल्यू हमारी रह जाएगी 0.5672। एक आदमी बोला भैया एक बात बताओ, मैंने यहां सुनाओ। बोले आपने ऐसे तो लिख दिया लेकिन एक बात तो मुझे बता दी, मैंने यहां बताओ। समझ में आ गया, क्या करते हैं, एक माइनस का कर लेते हैं, यहां प्लस का जोड़ के इसको हम लेस करा देते, तो ये प्लस का हो जाता है, ये नंबर माइनस का। लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब नहीं, हमारी बात रह गई कि हम पूर्णांश तो माइनस का ले सकते हैं लेकिन अपूर्णांश माइनस का नहीं ले सकते। चलिए फिर क्या करें। तो एक व्यक्ति ने कहा फिर इसको कैसे लिखो, इकट्ठा करके लिखो। मैंने हाँ लिखे, तो मैंने इस पे क्या किया, 4 लिखा, 0.5672 लिखा। तो बोले आगे, बोले इसके आगे माइनस लगो। अरे माइनस लगाया तो ये सब माइनस का हो जाएगा। बोले फिर क्या करोगे, हमने करेंगे बेटा करेंगे। बोले क्या करोगे, हमने इसके आगे माइनस लगा दिया। बोले इससे क्या फायदा, हमने फायदा है, ये बताता है कि मैं तो माइनस का हूं, मेरा जो अपूर्णांश है वो प्लस का है। समझ में आ रहा है, बहुत टेक्निकल बात है, बहुत ध्यान दीजिए इस पे। अगर ये चीज लिखी है तो मैंने फिर इनको माइनस के आगे लिखा तो दोनों माइनस के, यही माइनस का यही माइनस का, हमने माइनस बन के प्लस बन कर लिया क्योंकि भाई वो आदत है उसकी, पैसे उधार नहीं लेता, आदत है तो क्या कर सकते। समझ में आया, मतलब मैंने अभी आपको क्या समझाने, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे मेरे किसी पे 2 रुपए 75 पैसे, उसने कहा मैं रुपए लूंगा पैसे नहीं लूंगा, तो मैंने कोई बात नहीं, मैं आपको लिखूं -2 और माइनस का 0.75, तो -2 -1 और प्लस का बंद कर ले, इससे 1 से 1 लेस हो जाएगा, माइनस का 0.75, तो माइनस के 3 रुपए हो गए और 25 पैसे किसे हो गए प्लस। अब इकट्ठा लिखना है तो 3 रुपए तो
हमने दिए हैं 25 पैसे, उसने हमें दिए। तो इसको आप ऐसे करके लिखा सकते हैं 3 रुपए। तो जो ऊपर डंडा है, ऊपर डंडा नहीं है, क्या है, माइनस। वो बता रहा है कि अपूर्णांक कैसा है, माइनस का है। अब इस पे एक चर्चा और करते हैं। तो हमने आपको यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश की है कि लॉग का मतलब ये होता है, किसी कंपटीशन एग्जाम को अगर जब क्रैक करेंगे तो उसमें लॉग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मैंने आपको एक बात समझाने की कोशिश की थी कि लॉग में कोई नंबर है, किसी भी नंबर का लॉग लिया जाए, यहाँ पर मान लो जैसे 10 है बेस, या 2 की पावर मान लीजिए 1000 2000, कोई दिक्कत, जितने हो, अगर यहाँ पर वैल्यू बेस तो यहाँ रहता है, उससे कोई मतलब नहीं जी। ये वाला बेस देखो सी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लॉग है, बेस 10, 2 की पावर 1000 10,000 15,000 20,000 कुछ भी सही, यहाँ वैल्यू आई मान लीजिए 30.4821, इससे कोई मतलब नहीं। ये देखिए पूर्णांक कितना है 30। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो कैलकुलेशन आएगी उसमें 31 नंबर होंगे। कितने अंक होंगे, 31। अब सवाल थोड़ा दूसरा फंस गया, बोले सर ये तो आपने बता दिया ये पूर्णांक प्लस का तो ठीक है सर, अब पूर्णांक अगर माइनस का तब भी आपके पास कोई चारा, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे देखें लॉग, मान ली लॉग की वैल्यू है, कोई ले ले, मतलब आपने ये ले ली या आपने कोई ले लो, मान लीजिए आपने ले ली लॉग ए भी, यहां लिख जो भी है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए 3 बार आता है 0.5218, इस प्रकार से कोई नंबर आता है, इसको आप छोड़ दीजिए, चर्चा नहीं करते। थोड़ा सा चर्चा नहीं करते तो क्या करते, कुछ तो बताओ। अरे हमने कहा जैसे ये कोई नंबर है, माना यहाँ बेस 10 है, ये कोई नंबर है, जो भी नंबर उसकी वैल्यू ये आई, तो बी के विषय में क्या 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 बता सकते हो आप, कुछ है आपके पास चारा। मैंने हाँ बता सकता हूं, कितने माइनस के हैं, मैंने कहा 3। ये तो समझ में आ गया कि अगर ये माइनस का पूरा हो तो इसको माइनस का करना है, इसको प्लस का बना लेना है। जैसे -4 है तो ये -4 लिख दिया, इसमें -3 है, ये चीज प्लस की, माइनस ऊपर लगने मतलब ये प्लस की, अगर आगे माइनस लगाओ तो याद रखना एक पूर्णांक नेगेटिव बढ़ा लेना और इसको पॉजिटिव में चेंज कर देना, ठीक है। इस 3 माइनस का मतलब है ये जो नंबर बी है ना, उसकी जो वैल्यू होगी उसमें 0.20 होंगे और कोई नंबर होगा, यानी दशमलव के बाद 2 जीरो होंगे। अधिकतर पूछेगा इसमें दशमलव के बाद कितने सोने, आप कहेंगे सर आप कैसी मजाकिया बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे पता, चलो मैं देखो समझाता हूं। छोड़िए पूर्णांक को, छोड़ दीजिए, वो संख्या बताएगी कितना नंबर है। मैं एक रफली बात आपसे लेता हूं, मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 10, यहाँ पे मान लीजिए सपोज करें कोई नंबर मान लीजिए यहाँ पे जैसे बी है। अब बी में क्या मैं आपको बात करूं, जैसे मान लो बी नंबर है, ये पावर मान लीजिए माइनस की थी, ठीक है। जब ये पावर इधर आएगी तो 10 की पावर -3 बन गई, बराबर बी हो गया। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, 1/10 की पावर 3 बराबर बी, यानी 1/1000 बी। 1000 को भाग कीजिए कितना आएगा 0.00, तो दशमलव का कितना जीरो है 2। याद रखिए, याद रखिए कि जितने यहां नेगेटिव के होंगे उससे एक कम, दशमलव के बाद एक कम जीरो होगा, ठीक है। बहुत टेक्निकल चीज, बहुत प्लीज बहुत ध्यान दीजिए इस विषय पे, ठीक है। तो यहां मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर पूर्णांक प्लस के है तो यहां कितने नंबर होंगे, एक नंबर ज्यादा होगा। यहां अगर माइनस के हैं तो याद रखिए दशमलव के बाद कितने जीरो आएंगे, जितने हैं उससे कम जीरो आएगा। माना यहाँ 5 माइनस के होते दशमलव का 4 जीरो आते, ठीक है। यहाँ 8 होते तो दशमलव का 7 जीरो आते। यहाँ अगर मान लीजिए 10 है तो यहाँ 11 अंक आए, ठीक है। मैं शायद यहाँ तक आपको समझाने में सक्सेस रहा हूँगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फार्मूले। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो लॉग से संबंधित फार्मूले हैं हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। अधिकांशतः बच्चे कहते हैं सर ये फार्मूला कैसे आया, अधिकतर मेरे बैच में अधिकतर मैंने कुछ लोग बार बार इस सवाल को क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने आज ये कोशिश कर रहा हूं कि वो फार्मूले आपको बहुत क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला फार्मूला जैसे आप देख रहे हैं, अगर लॉग जो बेस है वही लॉग है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। चलिए कैसे होती है इस विषय पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
जैसे log लिखा है, यहाँ a इसकी वैल्यू 1 होती है। आप कहेंगे सर क्यों होती है, सवाल ही शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, ये कौन सी फॉर्म है, लॉग फॉर्म है। लॉग को घातांक में बदलते हैं तो a की पावर ये 1 इधर आ जाएगी और बराबर ये। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जब किसी की पावर 1 होती है तो उसकी वैल्यू बराबर होती है। इसका मतलब है ये फार्मूला सही है। तो जो लॉग हो वही बेस हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। चलिए सेकेंड फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड फार्मूला हमारा है लॉग ए, यहाँ 1 है बराबर 0। लॉग 1 है, बेस कुछ और है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। चलिए इसको क्लियर करते हैं अपन। इसको क्लियर कैसे करेंगे आपको मालूम है, इसको घातांक रूप इसको भी लिख लीजिए बराबर 1। आप जानते हैं जब किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। इसका मतलब ये फार्मूला भी ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब थर्ड फार्मूला है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेजर इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मेजर इंपॉर्टेंट कैसे देखें, आपको अगर दिया जाए लॉग बी ए और गुणा में है लॉग सी बी, यानी यहां तो आधार है यहां लॉग है, लॉग ए आधार बी या लॉग बी आधार सी है, तो ये बी बी दोनों कैंसिल हो जाएंगी। आपका फार्मूला रह जाएगा बी बी कैंसिल हो, यहाँ सी रह जाएगा, यहाँ ए रह जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ तो चलिए मैं इसको भी थोड़ा सा विस्तार में ले लेता हूँ। ये फार्मूला क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ध्यान दीजिए आप। लेट कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, लेट इसको हम मान ले रहे हैं लेट, ये लॉग है, इस लॉग बी ए को मान लीजिए आप एक्स। जब इसको एक्स माना, जब इसको हम घातांक रूप में लिखेंगे तो बी की पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए। इसी प्रकार से इस दूसरे वाले को हम मान ले रहे हैं लॉग सी, इसको मान ले रहे हैं बाई। ठीक है, जब हमने इसको बाई कंसीडर किया तो सी की पावर बाई बराबर क्या हो जाएगा बी। यहां तक बात आपको शायद समझ में आई होगी। चलिए मैं थोड़ा सा इस साइड में ले लेता हूँ क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे फार्मूला याद रखिए, कितना ही बड़ा हो, एक तरफ लॉग हो एक तरफ आधार हो तो दोनों खत्म हो जाएंगे, केवल ये वाली बात रह जाएगी। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए इसको एक्स मान लिया और इसको हमने बाई मान लिया, ठीक है। तो जब इसको घातांक रूप में लिखेंगे तो ये पावर यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा, इसी प्रकार से ये हो जाएगा। एक बात बताइए, ए बी की पावर कौन सा है, इसी की पावर बी है। अच्छा बी की पावर एक्स है, ठीक है, बी की पावर एक्स बराबर क्या है ए है। अगर बी का मान ये लगा दें सी की पावर बाई तो एक्स तो ऊपर चल ही रहा है बराबर ही। आपको मालूम है जो पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है बराबर ही। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अगर इसको मैं लॉग फॉर्म में लिखूं, किस फॉर्म में लिखूं बेटा, लॉग, तो ये तो नीचे आ जाएगा, सामने वाला यहाँ आ जाएगा, एक्स बाई आपकी आ जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं एक्स का मान बेटा ये है और बाई का मान ये है, यानी हमारा फार्मूला ये आपका ड्राइव हो गया कि लॉग क्या है, इसका मान बी ए और गुणा ये आपका हो जाएगा बी सी, लॉग यहाँ बी है आधार सी। तो आपको शायद फार्मूला समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट मैंने आपको यहाँ क्लियर किया, सेकंड आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, थर्ड आपका ये है लॉग ए आधार बी, लॉग बी आधार सी। एक में लॉग है एक में आधार है, दोनों खत्म हो जाएंगे, सी लॉग ए आधार सी रह जाएगा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, माना ये है, इसकी ये इसको घातांक रूप में लिखेंगे तो पावर यहाँ आ गई ये रह गया, इसकी पावर यहाँ आ गई तो बी रह गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि बी की पावर एक्स बराबर ए है, बी का मान ही उठा के हमने यहाँ लगा दिया, ये एक्स बाई पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई, ये हो गया। यहाँ लॉग रूप लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, सामने वाले यहाँ आ जाए, एक्स बाई यहाँ आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आपको सामने क्लियर है, ये है, और बाई की वैल्यू ये है। तो ये एक नया फार्मूला हो गया कि लॉग एक तरफ बी आधार है एक तरफ लॉग है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसी रहेगा। इसी प्रकार से आप सिमिलर सिचुएशन हो सकती है, जैसे लॉग ए बी दिया जाए, लॉग बी सी दिया जाए, लॉग में सी डी दिया जाए, तो ये बी से बी कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल होगा, आपका आंसर रह जाएगा पहले ए था और बाद में डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर
कंपटीशन, कोई कम्पिटिटिव अगर एग्जाम है उसके लिए फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी हो सकता है, ए बी है, यहाँ आधार है, फिर यहाँ सी आधार है, तो डी यहाँ रहेगा, ए यहाँ रहेगा। ठीक है, सिमिलर आप कर सकते हैं, यहां तक आप नोट कर लें। ओके, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा फार्मूला 4 है। 4 कुछ की इस तरह कह रहा है, लॉग ए बी है गुणा लॉग बी ए है बराबर 1। इसको आप सादा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सवाल ये शुरू होता है। देखिए, हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि जैसे ड्राइव भी करा सकते हैं, लेकिन मत ड्राइव कराइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ए आधार है, यहाँ ए है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, एक लॉग आधार रह जाएगा, एक बी बराबर क्या, जब ये सेम होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है बेटा, 1। तो यहां तक आप इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये वाली 4th हो गया। अब 5th देखिए, जैसे लॉग है ए बी है गुणा लॉग बी है बराबर 1। आप जानते हैं जब इनकी बीच गुणा हो रही है तो ये 1/, इसको यहां भी ला सकते हैं हम, लॉग बी। तो एक फार्मूला बन गया, कैसा कि लॉग बी और आधार ए है, अगर 1/, में लिखा जाएगा तो आधार लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग आधार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, क्या हो गया कि लॉग आधार को आधार लॉग को अगर कन्वर्ट करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक शायद समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5th। 6 देखिए, फार्मूला 6 पे बात है। 6 कुछ फार्मूला इस तरह कह रहा है कि लॉग है, ये लॉग लिखा है, सी ए है, और यहां फार्मूला है आपका लॉग ई आधार सी और लॉग सी आधार, यहाँ क्या लिखा ए, और यहाँ आप सी कर लीजिए। आधार आपने यहाँ कुछ और ले लीजिए, माना यहाँ आधार आपने बी ले लिया, तो यहाँ भी आपको बी लेना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये ठीक है क्या, चलिए चलते हैं। देखिए क्यों ठीक है, इस विषय पे बात करते हैं। राइट हैंड साइड लेते हैं, लॉग सी आधार बी और लॉग बी सी, जब इसको ऊपर ले चलेंगे लॉग बी सी। ठीक है, एक मिनट, ए है, सॉरी, अब ये लॉग ए आधार बी है अपॉन लॉग सी आधार बी है। हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू लॉग ए आधार सी। और आप नहीं मानते तो चलिए मैं आपको लेता हूं। देखिए, इसको जब ऊपर ले जाएंगे, अभी आपसे बात यहाँ तय हुई थी, लॉग आधार है, लॉग है आधार में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/, करेंगे तो जब ऊपर जाएगा तो लॉग आधार में कन्वर्ट कैसे होगा, ए है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ सी और यहाँ रह जाएगा बी। जब ये बी बी यहाँ दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये सी रह जाएगा और यहाँ पर ए रह जाएगा। यही बात ये क्वेश्चन कहना चाहता है। ठीक है, तो ये फार्मूला शायद समझ में ये भी आया होगा, ये भी आ गया और ये भी। अब नोट यहाँ एक बात और कर सकते हैं अगर चाहें तो आप, यानी लॉग कहीं इस जो कंक्लूजन है इसका मतलब ये हुआ कि लॉग ऊपर अलग तोड़ दें और नीचे अलग तोड़ सकते हैं, ये भी फार्मूला ठीक है। तो यहां तक आप चाहें तो इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। अगर लॉग में गुणा हो रही है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। आधार जो यहाँ है वही आधार आपका रहेगा। चलिए कैसे देखें। देखिए, जैसे आपका फार्मूला है लॉग ए एम एन बराबर है लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। आप कहेंगे सर ये सही है या गलत है, कैसे पहचान? तो चलिए मैं कोशिश करता हूं इसको समझाने की। मैं आज आपको लॉग की कोई भी समस्या, मैं नहीं चाहता कि समस्या रहे आपके साथ, इसलिए मैं आपको ये फार्मूले भी प्रूफ करा रहा हूं। लेट इस चीज को एक्स मान लीजिए, लॉग ए एम बराबर एक्स, तो ए की पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एम।
यहाँ पे ले log ए एन मान लीजिए बाई, तो ए की पावर बाई बराबर क्या हो जाएगा एन। ठीक है, अगर इन दोनों की गुणा करा दें यानी एम एन बराबर, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स और ए की पावर बाई। या आप ऐसे भी कह सकते हैं एम एन बराबर ए की पावर, गुणा में खाते जुड़ जाती है एक्स प्लस बाई। ठीक है, अगर हम इसको लॉग, ये बात समझ में आ रहा है, ए की पावर एक्स बराबर एम और ए की पावर क्या लिखा है एन बराबर बाई। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, अब जैसे ये वाली साइड है, थोड़ा सा आप कोशिश करें समझने की कि ए की पावर एक्स प्लस वाई बराबर क्या है एम एन। इसको लॉग के फॉर्म में लिखिए, लॉग आधार नीचे, ये पावर सामने, ये सामने आ जाएगा एम एन, कहां आ गया एम एन बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर एक्स प्लस वाई। देखिए बेटा लॉग ए एम एन, एक्स का मान क्या है यही तो है, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, तो आपका ये वाला फार्मूला प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अगला फार्मूला है एम बटे एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन, आधार जो है वही रहेगा। तो इस फार्मूले को भी हम इसी तरीके से प्रूफ करा सकते हैं। चलिए मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की, इस विषय में कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर इस फार्मूले की बात की जाए तो यहाँ आप मिटा सकते हैं, इसको हम अभी प्रूफ कराते हैं। माना ये m बटे n है, ठीक है, यह माइनस आ जाएगा। देखिए कैसे इसको हम प्रूफ कराएंगे, यहाँ तक तो आपको शायद समझ में आ ही रहा होगा। मैं नहीं समझता यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है। मान लीजिए इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। इसको इससे डिवाइड करा दीजिए m बटे n, तो ए की पावर x बटे ए की पावर y आप लोग खूब जानते हैं, जब ये ऊपर जाएगी तो ए की पावर x इंटू ए की पावर माइनस वाई, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ए की पावर यहाँ लिख लिया x माइनस वाई बराबर एम एन। जब इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ए यहाँ आ जाएगा, m बटे एन यहाँ आ जाएगा, और x माइनस वाई यहाँ आ जाएगा। यहाँ फिर आप इसको एक्सप्लेन करा सकते हैं, m अपॉन एन है, x की जगह कितना है लॉग ए m माइनस, यहाँ साइसिंग नहीं हो रहा है, जस्ट ए मिनट, यहाँ तक बात क्लियर हुई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख लें, लॉग ए m अपॉन एन, और x का मान कितना है लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, यहाँ x और y का मान हमने यहाँ से लगा दिया, तो ये आपका अगला फार्मूला प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अगले फार्मूलों की ओर अपन चलते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है क्वेश्चन में, आप चाहें तो उसे बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मैं समझता हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है 7वां 8वां 9वां, देख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन दिया है लॉग ए बी की पावर है, इसमें पावर है वो कहाँ आ जाएगी आगे, पावर कहाँ आ जाएगी आगे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते ए बी। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है लॉग, यहाँ ए है, यहाँ 1/, पावर आगे आती है, इसको आप चाहें तो ऐसे लिख दें लॉग ए एन की पावर -1, पावर आगे आएगी माइनस लॉग ए एन, या माइनस कर सकते हैं लॉग एन आधार ए। मैं नहीं समझता इसमें आपको कोई समस्या है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है लॉग, अगला फार्मूला है, यहाँ ए है की पावर एन है, यहाँ बी है, अगर पावर एन है तो 1/n यहाँ आ जाएगा, लॉग ए बी रह जाएगा। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको दिया जाए लॉग
ए की पावर एन और बी की पावर एम। तो याद रखिए बेटा, एम यहाँ आ जाएगा और एन आगे। वैसे इन फार्मूलों को सिमिलर तरीके से आप प्रूफ करा सकते हो, लेकिन क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, वैसे मैंने कोशिश की है जो भी फार्मूले आते हैं उन सबको मैंने प्रूफ कराने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको दो फार्मूले और बचते हैं, मैं वो भी आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे कहीं लिखा है ए की पावर लॉग, यानी ए की जो पावर है वो यहां बेस है और एम है, तो जो जिसकी पावर है जो बेस है लॉग में, तो ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे, लॉग भी खत्म हो, केवल एम बचे। अब आपका डाउट है कि सर ये सही है, कैसे सही है? तो आप इसको चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये लॉग है, ए है, ये पावर है बराबर एम है, और ए की पावर अगर इसको लिखना चाहें तो आप लॉग इस ए को यहाँ नीचे लिख लें, यहाँ एम हो जाएगा, और ये पूरी पावर है तो यहाँ आ जाएगी लॉग ए एम। दोनों तरफ लॉग ए एम है, यानी एम इक्वल टू एम। यानी ये फार्मूला हमारा सही है कि अगर कोई मान लीजिए कोई ए है, उसकी पावर है वो लॉग एम है, आधार ए है, तो ए भी खत्म हो जाएगा, लॉग भी खत्म हो जाएगा, आधार भी खत्म हो जाएगा, केवल एम रह जाएगा। अब और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे मान लीजिए ए की पावर है लॉग, ठीक है, ए की पावर लॉग है और यहाँ बी लिखा है और यहाँ आपका सी लिखा है। अगर आप चाहें तो ये जो बराबर होता है बी की पावर लॉग सी यहां रहेगा, यहां ए हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। इट इज मेजर इंपॉर्टेंट, इट इज मेजर इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखिए ये अधिकतर ए की पावर है, लॉग बी आधार सी है, यहां उल्टा हो जाएगा, बी यहां आ जाएगा, ए यहां पहुंच जाएगा। ये जो फार्मूला है वो कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं उसे भी। चलिए मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन। ए की पावर है लॉग बी आधार से। आप चाहें तो इसको आप एक्स मान सकते हैं। क्या मान लिया हमने? एक्स बेटा। जब इसे मान लिया एक्स, तो अगर इसको लॉग फॉर्म में लिखते हैं हम, तो यहाँ ए यहाँ आ जाएगा, एक्स यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लॉग सी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं इसको, चाहें तो लॉग एक्स अपान, हम इससे पहले आपको फार्मूला अवगत करा चुके हैं, ये लॉग ए हो जाएगा, ये लॉग बी हो जाएगा, और ये आपका लॉग सी हो जाएगा। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि लॉग एक्स तो यहाँ बी यहाँ ले आइए, लॉग बी, इस ए को यहाँ कर दीजिए, यानी कि लॉग ए, और ये आपका है लॉग सी। समझ में आ रहा है? दिख रहा है सही करके? थोड़ा सा ध्यान दें आप। लॉग यहाँ ए, इसको फिर वही फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि लॉग इस बी को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ बेस हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये आ जाएगा लॉग सी हो जाएगा, और आपका लॉग बेस में चला जाएगा ये सी, और ऊपर रह जाएगा ए। अगर इसे चाहे तो आप ये लॉग फॉर्म इसको खत्म कर दे, इसको पावर मान ले, तो बी की पावर हो जाएगा लॉग सी ए बराबर एक्स। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपने एक्स माना था, ये भी एक्स है, आप कह सकते हैं अतः क्या हो गया, ए की पावर लॉग, यहाँ सी है बी, बराबर हो सकता है बी लॉग, यहाँ सी है और ए। इट इज मेजर इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप यहां तक चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, मैं आपको एक बात और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। वैसे मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको बहुत सिंपल से सिंपल वे में लॉग के जो भी फार्मूले थे, मैंने वो आपको समझाने की कोशिश की है कि पूर्णांश क्या होगा, कितने बाद दशमलव आएगा, सारे फार्मूले, ठीक है।
शायद ये ऐसी कोई किताब, बहुत कम किताब होंगी, बहुत कम बुक्स होंगी जिनमें आपको सारे फार्मूले मिलेंगे। मेरी ये कोशिश है कि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में लॉग से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए उसी क्रम में मैं आपको एक दो फार्मूला और बताना चाहूंगा। जैसे लॉग यहाँ 10 है और बेस अंडरस्टूड होता है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1। अगर लॉग यहाँ मान लीजिए यहाँ 100 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा 2, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लॉग यहाँ 10 है, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, पावर आगे आती है, लॉग 10 10 सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यानी 2। सिमिलरली अगर यहाँ पर 1000 है तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर यहाँ मान लीजिए 4 जीरो हैं तो 4 हो जाएगी। अगर यहाँ 5 जीरो हैं तो फिर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5। यहां तक मैं समझता हूं आपके समझ में आया होगा। दूसरी बात, एक बात और करना चाहूंगा। अधिकतर कुछ वैल्यूज मैं आपको एक सिंपल भी बताना चाहूंगा। देखिए लॉग 2 की वैल्यू जो होती है बेटा, आधार तो 10 होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। देख रहा है बेटा। अगर लॉग 3 की बात करें हम तो जहां तक मुझे याद है 0.4771 होता है। अब इनके आधार से हम कुछ वैल्यू फाइंड आउट करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, इस विषय पे मैं आपका थोड़ा समय लूंगा बेटा, ये देगा। देखिए कैसे, इस विषय पे हम आपसे बात करते हैं। जैसे कोई अगर आपसे पूछता है कि भैया लॉग 4 का मान बताइए, कितना लॉग 4 का, केवल आप दो वैल्यू याद कर लीजिए। अब लॉग 4 का कैसे निकालें, इसको लिख सकते हैं लॉग 2 की पावर 2, बेस अंडरस्टूड है 10 है तो 2 आ गई, लॉग 10 2 हो जाएगा और लॉग 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010। इसको मल्टीप्लाई करा 0206 पॉइंट, ये आपके लॉग 4 का मान हो गया। अगर आपको कोई पूछता कि लॉग 5 का मान बता दीजिए, किसका, लॉग 5 का, 5 को आप ले सकते हैं लॉग 10/2, लॉग 10 यहां लिख सकते हैं और माइनस लॉग 2, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, इसकी 0.3010 होती है। आप चाहे तो इसे लेस करा दे तो 0 है, 9 है और 6 है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग किसने की, लॉग 5। ठीक है। अगर कोई log 6 की बात करता है, किसकी 6 की, बेस या अंडरस्टूड है, बेस कितना है 10। अगर log 6 की बात करता है तो log 2 इंटू 3, तो इसे आप कर सकते हैं log 2 प्लस log 3, 2 की वैल्यू है 0.3010, इसकी 0.4771, इसे आप ऐड करा दीजिए, या 1 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, फिर 7 हो गया और फिर 7 हो गया, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, log 6 की। इसके बाद और थोड़ा चाहे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए log 7 की तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। 8 की बात करें, 8 को आप ले सकते हैं log 2 की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा log 2। जैसा कि मैंने बताया था कि log 2 की वैल्यू 0.3010। इस प्रकार से log 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आप सारी वैल्यूज आप इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। मैं समझता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको काफी को बेनिफिट होगा, और मैं समझता हूं अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उन सभी अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने फ्रेंड्स को, तो भी आपकी फ्रेंड सर्किल है, सबको शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।